हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर भी हम आज देखेंगे वॉइस का पार्ट नंबर जो सेकंड है, जिसके अंदर हम कर रहे हैं वॉइस से रिलेटेड एक्सरसाइज। देखिएगा, ये जो एक्सरसाइज से रिलेटेड कल की भी मैंने आप लोगों की क्लास ली और उसके अंदर मैंने आप लोगों को 10 सेंटेंस आपको बताए थे। इसी की कड़ी के अंदर आगे बढ़ाते हुए मैंने सोचा कि चलो आज वॉइस जो है इस वॉइस की एक्सरसाइज और करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स के बिल्कुल एकदम से सही तरीके से ये समझ में आ जाए। तो देखिएगा, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सबसे पहला मेरा जो सेंटेंस आया, ये सेंटेंस क्या है वो देखिएगा। तो पहला सेंटेंस क्या है, वी लर्न इंग्लिश। तो अब हमें तो केवल और केवल जब भी किसी सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो उसके अंदर एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जो सेंटेंस है उस सेंटेंस की टाइप क्या है। और याद रखिएगा, शुरुआत की सेंटेंस की जो 4 टाइप हैं, उन चारों ही टाइप के अंदर मैंने आपको बताया कि जिस भी टाइप का सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस वाला, वो पैसिव वॉइस का जो पार्ट है वो भी उसी फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले बोला वी लर्न इंग्लिश, यानी कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस की टाइप मेरी कैसी है, ये सेंटेंस की टाइप है अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर है तो जो बनेगा वो भी अफर्मेटिव, यानी कि यहाँ पे पहले सब्जेक्ट है तो यहाँ भी पहले सब्जेक्ट आएगा, यहाँ वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब आएगी, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट आएगा। इस वे के अंदर आप याद करो। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैं लगाऊं वो यहाँ सब्जेक्ट कौन होगा, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट देखिएगा, यहाँ पे क्या है, इंग्लिश। इस इंग्लिश को मैं उठा के यहाँ पे लेके आया, ये हो गया इंग्लिश। अब आपने देखा कि इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो ये वर्ब लगी है, वर्ब की कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट जो फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस होता है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल। और याद करिएगा, जब भी यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, डू या डज लगे हुए मिले तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, इज एम आर के अंदर। तो यहाँ इंग्लिश के साथ में मैं क्या लगाऊं अभी, इज, तो ये लगाया इज। इसके बाद ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब की पैसिव वॉइस में हमेशा ही कैसी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी इसकी, लर्न्ड। ठीक है। अब यहाँ पे लगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट कौन होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वी। इस वी को जब यहाँ पे लेके आओगे तो इससे पहले लगाएंगे बाय, और वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, अस होती है। इंग्लिश इज लर्न्ड बाय अस। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हेमा विल नॉट टीच हिम। सेंटेंस की जो टाइप है नेगेटिव, तो जो बनेगा वो भी नेगेटिव। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और यहाँ सब्जेक्ट कौन होगा, जो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। इसको जब यहाँ उठा के लेके आओगे तो हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, ही। अब आपने देखा इस सेंटेंस में लगा हुआ है विल, तो जब भी विल या शैल लगा हुआ हो तो वो किस में बदल जाता है, विल बी और शैल बी में। तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगाओगे, विल बी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नोट लगा हुआ है, और जब भी हेल्पिंग वर्ब आपकी डबल वर्ड में होती है तो नोट होता है वो दोनों के बीच में आता है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, अब विल नॉट बी। ठीक है। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन जो वर्ब हो, मेन वर्ब की यहाँ पे जो फॉर्म है वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है टीच, और यहाँ पे जब ये आएगी तो कैसी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो टीच की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, टॉट। ये लगाया टॉट। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो यहाँ पे है सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे, इससे पहले लगाओ बाय, और ये लिख दिया मैंने हेमा। ठीक है। ही विल नॉट बी टॉट बाई, क्या, ही विल नॉट बी टॉट बाई हेमा। उसे हेमा के द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डोंट टेक रिस्क। सेंटेंस की टाइप देखिएगा, डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो सेंटेंस होते हैं कैसे होते हैं मेरे, इंपेरेटिव नेगेटिव। और इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बता रखे हैं। तो पहला जो तरीका है उसमें आप क्या करोगे, यू आर ए ऑर्डर्ड। ठीक है,
यू आर ए ऑर्डर्ड टू या फिर यू आर वांट ए टू। यहां तक लिखने के बाद में आप डोंट होता उसको हटा दो और आगे का सेंटेंस जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। तो क्या हो जाएगा ये टेक ए रिस्क। ठीक है, टू नहीं नॉट टू। क्या है? नॉट ए टू। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टेक ए रिस्क। ठीक है, दूसरा तरीका क्या बताया था कि ये जो ऑर्डर्ड होता है इसकी जगह पे या वार्नड होता है इसकी जगह पे आपको मैंने 3 वर्ड बताए थे। एक तो फोरबैड, एक प्रिवेंटेड और एक प्रोहिबिटेड। इन तीनों वर्ड में से कोई भी अगर एक वर्ड यहाँ पे आप लगा दोगे तो यहाँ आगे जो आप नॉट टू लगा रहे हो ये नॉट टू ना लगा करके अकेला टू लगाइए। तो इसी सेंटेंस को हम कैसे कह सकते हैं? यू आर ए फोरबैड। ठीक है, अब जो नॉट टू लगा रहे हो नॉट टू ना लगा करके अकेला टू, टू टेक ए रिस्क। ठीक है, ये दोनों ही तरीके आप लोगों मतलब अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ये वाला कर लो और चाहे आप ये दूसरे वाला कर लो। ठीक है, आगे देखिएगा। नैना इज गोइंग टू कंप्लीट हर कोर्स। सेंटेंस जो है ये सेंटेंस मेरा है तो अफर्मेटिव लेकिन गोइंग टू वाला, और गोइंग टू वाला जो सेंटेंस होता है उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा। यहाँ सब्जेक्ट कौन होगा? जो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? हर कोर्स। तो यहाँ पे इसको मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ, ये लीजिएगा हर कोर्स। अब इसके अंदर क्या लगा हुआ है? इज। तो यहाँ पे भी आप क्या लगा दो? इज एम आर में से कोई एक चीज। तो मैंने यहाँ पे इज लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। गोइंग टू लगा है, सेम टू सेम गोइंग टू लगा दो। ये लगा दिया मैंने गोइंग टू। और याद रखिए गोइंग टू के बाद में आने वाली एक छोटा सा एक वर्ड होता है और वो जो वर्ड है वो क्या होता है? बी। ठीक है, अब आप कहोगे सर बी क्यों आया? तो मैंने कल भी आपको बताया था कि टू के बाद में तो हमेशा वर्ब कैसी आती है? फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम एक टॉपिक के नाम से बोलते हैं और वो टॉपिक होता है वो क्या होता है? मेरा इन्फिनिटिव, है ना। तो इन्फिनिटिव के रूल के अकॉर्डिंग टू के जस्ट बाद तो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको पैसिव वॉइस के अंदर अगर लिखेंगे तो पैसिव वॉइस कहता है कि मैं तो हमेशा लेऊंगा थर्ड फॉर्म। जब यहाँ पे अगर मान लो मैं ये थर्ड फॉर्म लिख दूं तो ये जो थर्ड फॉर्म और टू इन दोनों के बीच में क्या हो गई? लड़ाई। और उस लड़ाई को माफ करवाने के लिए, उस लड़ाई को सुलझाने के लिए कौन आता है? इंग्लिश के अंदर है बी आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया? बी। अब बी के बाद में ये वर्ब की कैसी फॉर्म हो सकती है? थर्ड फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की कोई लड़ाई अभी नहीं रही। हर कोर्स इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। अब इसके बाद इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे तो क्या लिखोगे? बाय नैना। ये लो भाई, ठीक है, हर कोर्स इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय नैना। नेक्स्ट देखो, ट्राई अगेन। छोटा सा सेंटेंस दिखाई दे रहा है लेकिन ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। और सेंटेंस की जो टाइप है वो टाइप कैसी है? ये टाइप जो है वो कैसी है? मेरी इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होता है उस इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ता है? यू आर। तो ये लगाया मैंने यू आर। अब ये जो सेंटेंस है ट्राई अगेन, इसके अंदर अगर आपको ऑर्डर का सेंस लग रहा है यहाँ पे ऑर्डर लगा दो। अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट का लग रहा है रिक्वेस्टेड लगा दो। अगर यहाँ सजेशन का लग रहा है सजेस्टेड लगा दो। यहाँ पे मुझे या तो सजेशन का या फिर एडवाइस का, दो ही चीजों का लग रहा है। ट्राई अगेन मतलब कोई मुझे बोल रहा है, ठीक है, कि दोबारा कोशिश करो, मतलब सजेशन मान सकता हूँ। तो यहाँ पे जो ये सेंस है वो सजेशन का है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? सजेस्टेड। ठीक है, यू आर सजेस्टेड। फिर एक वर्ड लगाना पड़ता है टू और उसके बाद में ये सेंटेंस एज इट इज यहाँ पे यू का यू उतार दो। तो ये हो गया मेरा यू आर सजेस्टेड टू ट्राई अगेन। नेक्स्ट देखिएगा, सेंटेंस नंबर 6 क्या कहता है? वी कुड नॉट सी द फेयर। सेंटेंस देखा आपने, क्या है इसके अंदर है? कुड नॉट।
और ये कैन, कुड, मे, माइट, ये तो क्या होते हैं मेरे मॉडल होते हैं। और मॉडल वाले सेंटेंस को जब भी आप चेंज करोगे कुछ नहीं करना, जो मॉडल आपने काम में लिया है उस मॉडल के जस्ट बाद क्या लगा दो, बी लगा दो। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन होगा, जो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द फेयर, इसको यहाँ पे ले आओ भाई, द फेयर। अब क्या लगा है, कुड लगा है तो ये लीजिए कुड, साथ में नोट लगा है, नॉट, और आपको पता है कुड के बाद में क्या लगेगा, बी। तो क्या हो गया ये, द फेयर कुड नॉट बी। इसके बाद वर्ब, तो वर्ब जो है ये वर्ब यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगी, तो सी की सेकंड फॉर्म होती है सा और थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो थर्ड फॉर्म हमें काम में लेनी है, सीन। अब इसके बाद इस सब्जेक्ट को यहाँ लाइए, क्या लगाओगे, बाय अस। द फेयर कुड नॉट बी सीन बाय अस। नेक्स्ट देखिए, हु स्टील योर पेन, ठीक है, हु स्टील्स कर लो, ठीक है, सही रहेगा, हु स्टील्स योर पेन। या फिर इसको और भी अच्छी तरीके से अगर समझना चाहो तो मैंने ये वाला भी चेंज कर लें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप स्टील ना करके ये करो, स्टोल कर दो, ये लो, है ना, हु स्टॉल योर पेन, तुम्हारा पेन किसने चुराया, ठीक है। बाकी मतलब जो ये स्टील होता है या स्टील्स होता है उससे भी ये सेंटेंस चेंज हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे स्टॉल कर लो। अब देखिएगा, हु स्टॉल योर पेन। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस तो हु से शुरू है, और जब भी हु या हुम से शुरू हो तो सबसे पहले उस हु को किस में बदल दो आप, बाय हुम में बदल दिया। अब इसके बाद में आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में होती है, सर सेकंड फॉर्म तो पास्ट सिंपल में होती है। और पास्ट सिंपल का अगर कोई भी सेंटेंस होता है तो वो किस में चला जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी वॉज वर्ब के अंदर। अब यहाँ वॉज लगाऊं या वर लगाऊं वो कौन बताएगा, यहाँ आने वाला सब्जेक्ट है। यहाँ सब्जेक्ट कौन होगा, जो इस सेंटेंस का है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, योर पेन, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए तो क्या लगाते हो, वॉज लगाते हो, सबसे पहले लगा दो वॉज योर पेन। अब ये जो वर्ब है इस वर्ब को जब यहाँ लेके आओगे तो वर्ब की कैसी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म होती है स्टील, सेकंड फॉर्म होती है स्टॉल, और थर्ड फॉर्म होती है स्टॉलन। तो क्या लगाया आपने, स्टॉलन, ठीक है, ये लीजिए, बाय होम वॉज योर पेन स्टॉलन। नेक्स्ट देखिएगा, डिड यू वॉश योर क्लॉथ्स। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि ये सेंटेंस की टाइप कैसी है, इंटेरोगेटिव। तो जो बनेगा वो भी इंटेरोगेटिव, मतलब यहाँ पहले वर्ब लगी है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, देखिएगा, डिड, अभी जो ऊपर बात की तो डिड होता है वो तो पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल जो होता है वो बदल जाता है वॉज वर्ब में। अब वॉज लगाऊं या वर लगाऊं वो बताएगा यहाँ आने वाला सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, योर क्लोथ्स, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए तो क्या लगेगा, सबसे पहले वर लगेगा। तो वर योर क्लॉथ्स। उसके बाद में देखिए आपने वर्ब लगा दी, आपने सब्जेक्ट लगा दिया, अब है मेन वर्ब। तो मेन जो वर्ब है वो मेन वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉश, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट को यहाँ लेकर के आओ और इससे पहले क्या लगाओ, बाय, ये लीजिए, ठीक है, वर योर क्लॉथ्स वॉश्ड बाय यू। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन विल यू कंप्लीट योर असाइनमेंट। सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, व्हेन से, यानी कि WH वर्ड से। और WH वर्ड से अगर कोई भी शुरुआत होती है तो हु और हुम को छोड़ करके बाकी जो भी WH वर्ड होता है उसको एज इट इज वैसा का वैसा लगा दो, और वैसा का वैसा लगाएंगे तो ये क्या हो गया यहाँ पे, व्हेन। अब ये जो आगे का सेंटेंस बचा हुआ है ये अभी भी इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव है इसका मतलब जो बनेगा वो भी इंटेरोगेटिव। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, विल। और याद करो विल और शैल वाले सेंटेंस किस में चेंज हो जाते हैं, विल बी शैल बी में। और विल बी शैल बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब डबल वर्ड में है, और डबल वर्ड में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पहला वर्ड सब्जेक्ट के पहले
और दूसरा वर्ड सब्जेक्ट के बाद आता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर यहाँ आने वाला जो सब्जेक्ट है वो कौन होगा, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, योर असाइनमेंट। और योर असाइनमेंट को जब यहाँ लेके आऊँगा तो उससे पहले तो क्या लगाया, विल, और उसके बाद में क्या लगाऊंगा, बी। तो ये लीजिए, व्हेन विल योर असाइनमेंट बी। ठीक है। अब इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन जो वर्ब हो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, कंप्लीटेड। ठीक है। अब इस सब्जेक्ट को यहाँ ले आओ, बाय यू, और लास्ट में जैसा साइन लगा है वैसा लगा दो। अब ये जो सेंटेंस नंबर 10 है, ये सेंटेंस नंबर 10 आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि सर इसका जो आंसर है वो आंसर है क्या होगा। सेंटेंस क्या है, करण वांट्स हर वेरी मच। बहुत इजी सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। लेकिन देखते हैं कि कौन कौन कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर है सही से बताता है। आप बताइएगा जरूर, सही है गलत है उसके ऊपर अपन बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आप हर रोज जो भी सेंटेंस आपको दिया जाए उस सेंटेंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जरूर बताया करिएगा। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, सर आता नहीं है, सर आता नहीं है। ठीक है, आएगा तब जब आप लोग खुद मतलब सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसलिए अंत में एक ही बात कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ये जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो ध्यान से मतलब ये चीजें जो होती हैं, इन चीजों को बारी बारी से आप देखा करो। बहुत शानदार तरीके से मतलब इन जितने भी सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसेज को आप प्रैक्टिस के अंदर लाइए। जब प्रैक्टिस के अंदर ले आएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तो ये जो क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी क्लासेज का आनंद लेते रहिए, इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।